विश्वास कॉन्वेंट स्कूल के डायरेक्टर जितने स्मार्ट हैं, बच्चे भी उतने ही स्मार्ट हैं, क्योंकि ये बात इसलिए बोला जा रहा है कि आज मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पे स्थानीय पार्षद भगवान सिंह जी बैठे हुए हैं। और ये 2 महीने पहले भी यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे जब आए थे तो उस टाइम बच्चों ने और स्थानीय लोगों ने मांग की थी कि यहाँ की गलियां जो है वो बेहद खराब है। और उस पे जो पार्षद साहब हैं, अब क्या बच्चों के कहे हुए, कहते ना बच्चे कुछ मांगते हैं तो बाप को देना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने वादा किया था कि 2 महीने का टाइम दो, वो गली सही की जाएंगी। आज इसी मंच से दोबारा 2 गलियां 5 और 6 नंबर की जो गली है उनको सही किए जाएंगे। उसमें सीवरेज की जो समस्या वो दूर होंगी, इंटरलॉकिंग टाइल्स के बजाय पक्की होनी है, आरसीसी, आई थिंक आरसीसी होनी है। तो ये बहुत बड़ी एक सौगात जो है यहाँ से 2 गलियों को देने के साथ साथ और भी जो 100 मीटर के एरिया में है उसको भी सही करना है। तो ये सब कुछ इन बच्चों ने जब यहाँ पे ऐसे ही जैसे डिसिप्लिन में बैठे अपनी बातों से रिझाए और मुख्य अतिथि ने इनकी बातों को मानकर आज जब इनकी जो जरूरत है उनको पूरा किया है। इसी के साथ साथ इन्होंने ये भी हामी भरा है कि यहाँ पे कुछ लाइटों का भी इंतजाम किया जाएगा कि चकाचक एकदम से ये गली पूरी तरीके से हाईटेक हो। तो ऐसे में ये सब कुछ देने के पीछे क्या कुछ अनुभूति हो रही है, सबसे पहले पार्षद साहब से जानते हैं। पार्षद साहब, बच्चों ने आपसे जो उनकी जरूरत थी वो मांग लिया। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करूंगा अपने भाई प्रदीप जी का, जो स्कूल के चेयरमैन है। उन्होंने कार्यक्रम रखा, सभी मोहल्ले पड़ोसी लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया और जो इनकी जन समस्या थी उन्होंने 2-3 महीने पहले मेरे सामने रखा। ये मेरा परिवार है, मैं परिवार के बीच में ही रहता हूँ। मुझे पता है जिस गली से ये लोग जाते हैं उस गली से मैं भी जाता हूँ। जो परेशानी मुझे होती है परेशानी इनको भी होती है। तो कोई ऐसा नया नहीं कि परेशानी मुझे नहीं पता हो। मुझे मेरे सामने समस्या रखी, इन लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे इन्होंने बनाया है। तो ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि जो भी इनकी समस्या उनका समाधान हम करें। हमारी सरकार है, नीचे से ऊपर तक हमारी सरकार है, पार्षद से लेके और सांसद तक हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री हमारे हैं। तो अगर अब काम नहीं होंगे तो फिर काम कब होंगे? इसलिए काम सारे होंगे। हमारे विधायक सतीश भागना जी जब से बने लगातार पूरी विधानसभा के अंदर कार्य चले हुए। जब से माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी बने हैं, सांसद बने हैं, जब से लगातार पूरे फरीदाबाद के अंदर काम चले हुए हैं। जब से नायब सिंह सैनी जी, आप लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया है, जब से उस यहाँ के मुख्यमंत्री बने, जब से पूरे हरियाणा के अंदर काम चला हुआ है। और जब से केंद्र में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो पूरे देश में नहीं, पूरे विदेश में, पूरे विश्व के अंदर उनकी डंका बजा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निरंतर अपना काम करती रहती है। कहने की जरूरत नहीं कि हमें आप लोग आएंगे कि हमारा काम करना है, वो निरंतर हम अपने आप, आपने हमें आशीर्वाद दिया, ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती है हम लोगों के काम करें। जो आपकी समस्या, जन समस्या, उनको सुने और उनका तुरंत समाधान करें। तो फिलहाल आज जो विकास कार्य है तो कितनी गलियां हैं, क्या एस्टिमेट है? आज जो गलियां हैं 3 गलियां हैं। शिव मंदिर वाली गली है, एक 5 नंबर गली है, एक 6 नंबर गली। ये तीनों को लगा के इसका 40 लाख की लागत से आज का ये काम होने वाला है। और ये बड़ी खुशी का दिन है कि देखो हमारे NIT 86 विधानसभा के अंदर लंबे समय से विकास कार्य रुके हुए थे, क्योंकि समानांतर सरकार नहीं थी, काउंसलर कोई था, विधायक कोई था, तो इस वजह से यहाँ काम नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अभी आप लोगों ने सबने मिलकर ये आशीर्वाद दिया, समानांतर सरकार बनी है तो लगातार काम हो रहे हैं और इसी रफ्तार में काम होते रहेंगे। तो इसमें सीवरेज भी है या फिर? इसमें सीवरेज जो डैमेज है उसकी मेंटेनेंस की जाएगी, पानी की नई लाइन डाली जाएगी। 100 मीटर का काम भी हमारा चारों तरफ से चला हुआ है। यहाँ भी हम अगले हफ्ते यहाँ उद्घाटन कर देंगे। पहले हम सीवर डालेंगे, उसके बाद पानी की लाइन और उसके बाद हम रोड को पक्का करेंगे, सड़कें बनाएंगे। तो ये कितने दिन में रेडी हो जाए, जनता को मिल जाएगा ये 100 मीटर वाला? नहीं, जो आपने 3 गलियां जो नाम दिया। नहीं, 3 गलियां तो आज इसका उद्घाटन कर रहे हैं और लगभग 1 महीने के अंदर ही बन के तैयार। और लाइट की जो मांग है उसके? लाइट तो ये तो लगातार चलता रहता है। लाइट तो भी हम जो पुरानी लाइट है उनकी मेंटेनेंस हो रही है और 25 वाट की जगह हम 40 वाट की, 45 वाट की लाइटें लगा रहे हैं, नई लाइटें लगा रहे हैं। और अभी हमारे पास लाइट आने वाली है तो नई लाइटें और लगाएंगे, बगैर कहीं लगाएंगे, जहां पूछ के लगाएंगे। अभी हमारे पास 7000 लाइट आने वाली है NIT 86 विधानसभा के अंदर। माननीय विधायक जी के पास 7000 लाइट आने वाली है, तो उनके माध्यम से यहाँ पर लाइटें भी लगाई जाएंगी। दूसरा, यहाँ पर माननीय विधायक जी के सहयोग से
हमारे 60 फुट पर और जैन मंदिर के सामने वाली और मंडी वाले रोड पे भी यहाँ स्मार्ट लाइट लगाई जाएंगी। जल्दी लगने वाली स्मार्ट लाइट भी जल्दी लगने वाली है। तो लगातार विकास कार्य रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे। और आप देख रहे हो जब से सरकार बनी, जब से लगातार काम हो रहे हैं। जी प्रदेश सर, बढ़िया मुख्य अतिथि बनाते हो जो काम है वो पूरी तरीके से सहमति से काम अच्छी तरीके से निकल रहा है। हमारा ना जो आज यहाँ पे बैठा है वो पूरा गली नहीं, ये मेरा परिवार है जी। क्योंकि ना मैं बचपन से खेला भी, आज स्कूल तो बाद में खेला भी, मैं आधे से ज्यादा तो उनकी गोदी में ही हूँ। तो हमारा जब भी हम बैठते हैं पूरा हमारा ये नहीं है कि किसका वोट क्या है जो हमारा परिवार बैठता है, रात को बैठे या हमारे कई बार संडे को भी हम आ जाते हैं, हम यहाँ पे बैठते हैं तो हम इकट्ठा होते हैं और सब हम आपस में ना एक परिवार की तरह रहते हैं। तो ऐसे ही हमारा परिवार है। पार्षद साहब तो है ही, इनका मान सम्मान है, लेकिन सबसे पहले हमारा परिवार है। ऐसे कहते हैं ना कि ये तो चलो बराबर के लालो, हमसे बड़े हैं। ऐसे कहते हैं ना एक बच्चा पिता से हट कर सकता है, उसी प्रकार हम इनसे भी एक हट करके हम उनको मना लेते हैं। और ये ऐसे भी हैं, थोड़े नरम स्वभाव के भी हैं और हमने इनको रखा। सब भाइयों को हमने इकट्ठा करा, पंडित जी को हमने इकट्ठा करा। इन्होंने भी कहा भाई ये पॉलिटिक्स नहीं, जो हमारे साथ है एक हाथ दो एक हाथ लो वो वाली बात हो जाती है। तो ये तत्पर ये तैयार रहते हैं और हर चीज को इन्होंने हमारी बारीक से मामले को संज्ञान में लिया। इनको लगा वाकई में जायज है। यहाँ लगभग आपके आशीर्वाद से 1500 बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लगभग यहाँ पे 1,500-2 हजार पेरेंट्स डेली आते हैं, क्योंकि उनकी मम्मी भी आ जाती है, फादर भी आते हैं। कई बार जो छोटा बच्चा होता है बीच में गोदी में बैठा के बाइक पे छोड़ने उनके मम्मी पापा भी आ जाते हैं। तो इन्होंने तुरंत इस मामले को संज्ञान में लिया और हम इस सभी गली और पूरे ब्लॉक का इन्होंने दिल जीता। और हम अब तक ही नहीं कह सकते, आगे से भी, अब पहले भी थे और अब और ज्यादा हम तहे दिल से और बिल्कुल जोश सोच के साथ हम श्री अपने MLA साहब और भगवान सिंह जी के साथ है, अपने पार्षद साहब के साथ है और तत्पर हम 24 घंटे जब ये आवाज देंगे हम इनके साथ दिल से खड़े। अब तो आपकी गलियां चकाचक होंगी और आप लोग भी कहीं ना कहीं मन से सुना। हम तो पार्षद साहब का धन्यवाद कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं जो आए और हमारी समस्याएं सुनी जी। और जो भी हमारी समस्याएं हैं प्रदीप सर ने बताई दी है जी जी, वो पूरी हो जाए, इसी में उनका बहुत बहुत तो धन्यवाद। देखिए ये बच्चे अपने आप को रिमाइंड कर रहे हैं उस दिन को जब इन लोगों ने मांग की थी। कहीं ना कहीं आज 2 महीने पहले, कई बार ऐसा होता है ना, नेता कहते हैं ना कि केवल वो बयान देते हैं, काम नहीं करते। नहीं कर पाते। उनके पास बहुत सारा अपना खुद का काम होता है और जगहों का काम होता है, लेकिन इन्होंने हमें प्रेफरेंस दिया, इस स्कूल को और इस गली वालों को प्रेफरेंस दिया कि ये गली बनेगी। इन्होंने एक ऐसा निर्णय किया, एक अच्छा निर्णय किया, एकदम जो प्रॉमिस था वो पूरा किया था। बिल्कुल एक वादा जो होता है ना, पक्का वादा, वो हमारे श्री माननीय श्री भगवान सिंह जी ने वो कर दिखाया है और हम उसके लिए मानना पड़ेगा। ये बच्चे पक्का कुछ और भी लेके मानेंगे। आजा आजा आजा। अच्छा और बताओ क्या चाहिए आप लोगों को? और तो मैं कुछ नहीं, बस अपने जो उन्होंने किया है वो एक काबिल तारीफ है कि कोई नेता नहीं कर पाता और हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करेंगे और इनके शुक्रगुजार हमेशा रहेंगे और इनके वेलकम में हमेशा हम खड़े रहेंगे। जो भी ये इनका कहना है, मानना है, हम उसको हमेशा अपने से ऊपर रखेंगे। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।